अजय दानव भगवान, इतना अहंकारी मत बनो। लिंग पियाओक्सु यहाँ है। 9 स्वर्गों से एक स्पष्ट और ऊंची आवाज फीनिक्स की चीख की तरह सुनाई दी, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया और बादलों के बीच से एक गूंज उठी। उसके बाद दिव्य मार्शल संप्रदाय से कई आकृतियां आकाश में उड़ी। वहां 100 से ज्यादा विशेषज्ञ थे और उनमें से हर एक की आभा अजेय थी। ये स्वर्ग की एक धारा की तरह था जो लगातार बढ़ रही थी। ये हजारों मील तक फैल गई, जिससे पूरी दुनिया हिंसक रूप से कांप उठी। नेतृत्व में 3 लोग, एक महिला और 2 पुरुष थे। उनमें से हर एक की आभा बहुत प्रभावशाली थी और वे सभी अतुलनीय रूप से सुंदर थे। ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ग की रानी उतर आई हो और सम्राट उन्हें तिरस्कार से देख रहा हो। वही एकमात्र ऐसे लोग थे जो इस दुनिया में सर्वोच्च शासन कर सकते थे। इसमें कोई संदेह नहीं था कि वे लिंग पियाओक्सु, लिटिल हो और अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग थे। चूंकि अजय दानव भगवान ने दुनिया के सभी नायकों के सामने चियांग झान को चुनौती दी थी, इसलिए लिंग पियाओक्सु स्वाभाविक रूप से कमजोरी नहीं दिखाएगी। हालांकि वो एक लड़की थी, लेकिन उसका चरित्र अडिग था। वो निर्णायक और निर्णायक थी। चाहे वो किसी का भी सामना करे, वो हमेशा इतनी शक्तिशाली रहेगी। आज उसके सफेद कपड़े बर्फ से भी शुद्ध थे। उसके काले बाल झरने की तरह नीचे गिर रहे थे। उसके ठंडे और सुरुचिपूर्ण चेहरे के कोनों में भयावह ऊर्जा की 1000 परतें दिखाई दे रही थी। वो बहादुर और वीर थी। पहाड़ों और नदियों को निगल रही थी, बेजोड़ और बेजोड़। उसके आसपास बिजली के तूफानों का एक विस्तार उसे घेर रहा था, जैसे कि एक उग्र समुद्र उमड़ रहा हो, बड़ी लहरों के साथ उछल रहा हो, सीधे नुवे आसमान में जा रहा हो। लिटिल हो ने बैंगनी सुनहरे कवच पहने हुए थे, जो एक पहाड़ की तरह सघन था, जो आकाश में ऊंचा था, पहाड़ों और नदियों को दबा रहा था। इसकी दबंग आभा आसमान में बहुत ऊपर थी। इसकी आंखें सुनहरी रोशनी से भरी हुई थी और ये एक धधकते सूरज की तरह चमकीला था। इसका पूरा शरीर विनाशकारी ऊर्जा से लहरा रहा था, मानो एक आदिम दानव देवता दुनिया पर उतर आया हो। वो अजय, भयंकर और डरावना था। अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग की अभिव्यक्ति ठंडी थी। उसकी आंखें बर्फ की तरह थी और उसकी हत्या की मंशा चुभने वाली ठंडी थी। ये भयानक था। वो वहां लापरवाही से खड़ा हुआ लग रहा था, लेकिन वो एक स्तंभ की तरह था जिसने आकाश को थाम रखा था। वो बिल्कुल भी हिल नहीं सकता था, अन्यथा मौसम तुरंत बदल जाएगा, आकाश और पृथ्वी उलट हो जाएंगे और दुनिया ढह जाएगी। 3 युवा पुरुष, अजय, विशेषज्ञ और दिव्य मार्शल संप्रदाय के कई अन्य सच्चे उत्तराधिकारी बुजुर्ग एक साथ आकाश में दिखाई दिए। तुरंत ही आकाश से एक असीम दबाव उतरा, जैसे कि स्वर्गीय क्लेश वज्रदंड आकाश को ढकते हुए, पृथ्वी को ढकते हुए और पूरे दृश्य में फैल गया। हर कोई चौंक गया। लिंग पियाओक्सु, लिटिल हो, अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग। हालांकि वे लंबे समय से दांव में नहीं थे, लेकिन सभी में मार्शल आर्ट की महान प्रतिभा है। प्राचीन काल में उन्हें देखना दुर्लभ था। वे धूमकेतु की तरह उठे थे, चारों समुद्रों को पार करते हुए। वे भीड़ के बीच से बह गए और अजेय थे। विशेष रूप से दिव्य मार्शल संप्रदाय के पवित्र युद्ध के दौरान उन्होंने अपने संबंधित शिष्यों, डुओबाओ, संरक्षक और युद्ध के बुजुर्ग को मार डाला था। उनकी शक्ति ने दुनिया को हिला दिया था और वे दुनिया के शिखर पर पहुंच गए थे। वे अजेय थे और पूरी दुनिया हैरान थी। लोगों के दिलों में लिंग पियाओक्सु, लिटिल हो और अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग उत्तरी सागर क्षेत्र के सर्वोच्च विशेषज्ञ थे। 2 महान संप्रदायों के संप्रदाय नेता की तुलना में वे बिल्कुल भी कम नहीं थे। ये कल्पना की जा सकती थी। जब वे दिखाई दिए तो युद्ध को देखने वाले लाखों विशेषज्ञ चौंक गए। पूरा दृश्य शांत था। ये इतना शांत था
कि कोई पिन गिरने की आवाज सुन सकता था। सबकी नजरें लिंग पियाओक्सू और लिटिल हो पर टिकी थी। अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग के शरीर पर सम्मान के बारे में कोई संदेह नहीं था, लेकिन थोड़ी देर बाद सभी की आंखें संदेह से भर गई। अजय दानव सम्राट ने भयंकर हमला किया। ऐसा लग रहा था जैसे वो एक क्रूर जानवर था, और उसकी शैतानी आभा ने आसमान को हिला दिया। उसने चियांग झान को चुनौती देने के लिए खुद को नामित किया था, लेकिन चियांग झान अभी तक क्यों नहीं दिखा? क्या ऐसा हो सकता है कि चियांग झान अजय दानव सम्राट से डरता है और खुद को दिखाने की हिम्मत नहीं करता? लाखों दर्शकों के दिल चमक उठे। उनमें से अधिकांश ने सोचा कि चियांग झान अजय दानव सम्राट से लड़ने की हिम्मत नहीं करेगा, इसलिए वे छिपकर बैठे रहे। विशाल स्वर्ग संप्रदाय के गुरु ने अपनी आंखों से भीड़ को देखा और बिना कुछ कहे मुस्कुराए। वो एओ चांगकोंग के पिता थे। उन्होंने बहुत पहले ही सुन लिया था कि चियांग झान वापस नहीं आया है, लेकिन उनका दिल अभी भी प्रत्याशा से भरा हुआ था। आखिरकार दुनिया में हर किसी ने अजय दानव सम्राट के बारे में सुना था, जो चियांग झान को चुनौती दे रहा था। चाहे चियांग झान कहीं भी हो, उसे हमेशा खबर मिलती और वो समय पर वापस लौटता। उसे इस बात पर पूरा विश्वास था। ब्रह्मांड संप्रदाय के गुरु, स्वर्गीय मार्शल संप्रदाय के संप्रदाय नेता, सभी के चेहरों पर निराशा के भाव थे। लड़ाई देखने के लिए वे दिव्य मार्शल संप्रदाय में इसलिए आए थे क्योंकि वे देखना चाहते थे कि क्या चियांग झान की ताकत अफवाहों के अनुसार उतनी ही शक्तिशाली है। लिंग पियाओक्सू, लिटिल हो और अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग के लिए, हालांकि वे सभी प्रसिद्ध थे, वे अजेय थे, लेकिन अजेय दानव भगवान से लड़ने से केवल मृत्यु ही होगी। दानव देव हॉल मास्टर ने ठंडी मुस्कान दी और कुछ नहीं कहा। उनके विचार में धर्मी और शैतान के बीच ये लड़ाई सिर्फ भूख बढ़ाने वाली थी। असली शो अभी आना बाकी था। चियांग झान, उससे कहो कि वो बाहर आए और अपनी मौत का सामना करे। अजय दानव सम्राट ने लिंग पियाओक्सू, लिटिल होंग और अजय युवा मास्टर चू हनफेंग को देखा। उसकी आंखें, जो अथाह रसातल की तरह गहरी थी, तिरस्कार से भरी हुई थी। उसने एक ठंडी दहाड़ लगाई। हिंसक ऊर्जा के साथ मिश्रित रोलिंग ध्वनि तरंग फैल गई, जिससे हवा और बादल अस्त व्यस्त हो गए। अंतरिक्ष और समय ढह रहे थे, पहाड़ हिल रहे थे और नदियां टूट रही थी। दिव्य मार्शल संप्रदाय के रक्षात्मक गठन द्वारा बनाई गई सभी प्रकाश स्क्रीन टूटने के संकेत दे रही थी। भयानक, ये बहुत भयानक था। अजय दानव सम्राट सर्वोच्च दानव भगवान कहलाने के योग्य था। ध्वनि तरंगों में निहित ऊर्जा ने ही विश्व को नष्ट करने वाली घटना को जन्म दिया था। ऐसी भयानक शक्ति के साथ दुनिया में कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। युद्ध को देख रहे सभी विशेषज्ञों के दिल कांप उठे। वे बेहद हैरान थे। विशाल स्वर्ग संप्रदाय के गुरु, ब्रह्मांड संप्रदाय के गुरु और स्वर्गीय मार्शल संप्रदाय के नेता सतह पर शांत और तनाव मुक्त दिख रहे थे, लेकिन उनके दिल की गहराई में उन्हें बहुत दबाव महसूस हो रहा था। जैसा कि कहा जाता है, एक बार जब कोई विशेषज्ञ अपना हाथ बढ़ाता है तो कोई जान जाता है कि वो वहां है या नहीं। अजय दानव भगवान ने दहाड़ लगाई और उसकी भयंकर आभा ने दुनिया को हिला दिया। इस बिंदु से तीन प्रमुख शक्तियों ने पहले ही अपने प्रतिद्वंद्वी की ताकत का निर्धारण कर लिया था। दानव भगवान हॉल मास्टर की अभिव्यक्ति उत्साह से भरी हुई थी। अजय दानव भगवान जितना अधिक शक्तिशाली होता, वो उतना ही अधिक उत्साहित होता। विशाल स्वर्ग संप्रदाय के गुरु और ब्रह्मांड संप्रदाय के गुरु को मारने के बाद स्वर्गीय मार्शल संप्रदाय के नेता को प्राप्त करने की संभावना अधिक होगी। दानव देव मंदिर और स्वर्गीय शैतान संप्रदाय का आधिपत्य बस कोने के आसपास ही था। अजय दानव सम्राट, अपनी तुच्छ शक्ति के साथ तुम मेरे भाई को चुनौती देने की हिम्मत कर रहे हो। तुम मौत को दावत दे रहे हो। हत्या के इरादे से भरी आवाज के साथ लिटिल हो ने एक कदम आगे बढ़ाया।
वो भीड़ से बाहर निकल गया। उसने चियांग झान का एक देवता की तरह सम्मान किया, मानो उसने उसे उकसाने की हिम्मत की हो। वो निश्चित रूप से आगे बढ़ने वाला पहला व्यक्ति था, भले ही उसका प्रतिद्वंद्वी एक शैतान दाओ सर्वोच्च प्राणी था। इस समय लिटिल हो की आंखें हत्या के इरादे से भरी हुई थी और उसकी लड़ाई का इरादा आसमान की ओर बढ़ रहा था। उसका शरीर लगातार गड़गड़ाहट की आवाजें निकाल रहा था। गड़गड़ाहट की आवाजें लोहे की उफनती नदी की तरह थी और एक बांध टूट गया। उसकी मुट्ठियों पर असीम ऊर्जा इकट्ठी हो गई थी और ऐसा लग रहा था जैसे सूरज और चांद उन पर खिल रहे हों। ये इतना उत्तेजक था कि अनगिनत विशेषज्ञ अपनी आंखें ढकने से खुद को रोक नहीं पाए। 4 महान तानाशाह जानवरों में से एक, दुष्टों को भगाने वाला दिव्य जानवर। इसमें कुछ ताकत है। जब अजय दानव सम्राट की नजर लिटिल हो पर पड़ी तो ऐसा लगा जैसे वो किसी मरे हुए आदमी को देख रहा हो। उसने भावशून्य चेहरे के साथ कहा, पिछली बार जब चियांग झान ने स्वर्गीय शैतान संप्रदाय को नष्ट किया था तो तुम भी उसके सहयोगियों में से एक थे। ठीक है, आज मैं चियांग झान से बदला लेने से पहले तुम सभी को मार डालूंगा। इसके साथ ही उसने अपनी दोनों मुट्ठियां उठाईं और लिटिल हो पर मुक्का मारा। तुरंत शैतानी ऊर्जा आसमान में उड़ गई और शैतानी इरादे भड़क उठे। सम्राट ग्रेट ट्रेजर आर्टिफैक्ट के अनूठे दबाव के साथ एक अतुलनीय शक्तिशाली शैतानी शक्ति विशाल आकाश में फैल गई। मुट्ठी की रोशनी काली थी, जैसे कि एक चिलचिलाती धूप जो मोटी स्याही में भीगी हुई हो। इसने पूरे युद्ध के मैदान को एक अंधेरी दुनिया में रंग दिया। भयानक ऊर्जा एक स्वर्गीय नदी की तरह बह रही थी, जो उफनती और विशाल थी। इसने 9 स्वर्गों को निगल लिया, दुनिया को डुबो दिया और वातावरण राजसी था। खतरनाक आभा को महसूस करते हुए लिटिल हो का शरीर कांप उठा और बरसर्क ब्लडलाइन फट गई। अपने ईविल वार्डिंग ट्रू बॉडी को प्रकट करने के बाद उसका दृढ़ शरीर तेजी से फैल गया। पलक झपकते ही वो एक मानव शरीर वाला 300 झांग लंबा बाघ बन गया था। शेर का अयाल ड्रैगन के तराजू से ढका हुआ था और उसकी पीठ पर 7 रंग के फीनिक्स पंख थे। एक आदिम तानाशाह जानवर। युद्ध दिव्य मुट्ठी। बिना किसी लापरवाही के लिटिल हो ने शीर्ष युद्ध शक्ति को मुक्त कर दिया। इसने दोनों मुट्ठियों से मुक्का मारा और मुक्का का बल अतुलनीय रूप से भारी और विशाल था। असीम ऊर्जा 30,000 मील तक फैल गई और 9वें स्वर्ग को नष्ट कर दिया। धधकती मुट्ठी सुनहरे रंग की थी, दोपहर के समय धधकते सूरज की तरह। एक पल में इसने अंधेरे दुनिया को एक चमकदार रोशनी से रोशन कर दिया। हर किसी ने अपनी आंखें चौड़ी की और पूरी एकाग्रता के साथ युद्ध के मैदान को देखा। ऐसा लग रहा था जैसे इस पल में समय संघनित हो गया हो। अजय दानव सम्राट और लिटिल हो भिड़ गए। मुट्ठी की ताकत जिसने धरती को हिला दिया और धरती को हिला दिया, उसने शून्य को चकनाचूर कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे ये आकाश को नष्ट कर सकता है और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर सकता है। ये अजय था। हालांकि ये युद्ध अभी शुरू ही हुआ था, लेकिन इस अतुल्य चौंकाने वाले दृश्य ने सभी के क्षितिज को व्यापक बना दिया था। वे बेहद उत्साहित थे। गड़गड़ाहट, एक तेज आवाज जो साफ आसमान से बिजली गिरने जैसी थी, ने सभी दर्शकों को चौंका दिया। उन्होंने अजय दानव सम्राट और लिटिल हो की मुट्ठी की ताकत को एक साथ आसमान में टकराते देखा। एक ही समय में 10 लाख ज्वालामुखी फटने की तरह ऊर्जा की एक विशाल मात्रा ने 10,000 किलोमीटर के दायरे में अंतरिक्ष और समय को चकनाचूर कर दिया। इन 2 अद्वितीय विशेषज्ञों की मुट्ठियों से मोटी ऊर्जा निकली। ये समुद्र में एक विशाल लहर की तरह था। एक के बाद एक लहर दूसरे से पहले उठती रही। वे अपनी मुट्ठियों की ताकत बढ़ाते रहे, मानो वे इस चाल के विजेता और हारने वाले का निर्धारण करने जा रहे हों। आसमान और जमीन पर अनगिनत विशेषज्ञों के दिल कांप उठे और वे डर से चिल्ला उठे। अजय दानव सम्राट
और लिटिल हो की ताकत पहले ही उनके दिमाग की सीमाओं को पार कर चुकी थी। अगर वे होते तो वे मौके पर ही टुकड़े टुकड़े हो जाते। जीवन विच्छेदक तलवार संत अजय कृपाण फेंग तियानजुन, 9 स्वर्ग गहन लड़की वू मोचो और अन्य अस्थिर राग स्तर के विशेषज्ञ, उन सभी ने डर का भाव प्रकट किया। हालांकि वे पहले से ही उत्तरी सागर क्षेत्र में अरबों योद्धाओं के शिखर पर खड़े थे। हालांकि उनमें से किसी में भी अजय दानव संप्रभु और लिटिल हो से लड़ने का आत्मविश्वास नहीं था। अजय दानव संप्रभु के पास इतनी अत्याचारी ताकत होना फिर भी ठीक था, लेकिन एक दानव दांव सर्वोच्च प्राणी के रूप में, इसके अलावा वो पहले से ही जीवन मृत्यु चरण में कदम रख चुका था। उसका एक हल्का मुक्का हजारों मील के पहाड़ों और नदियों को नष्ट करने के लिए पर्याप्त था। हालांकि लिटिल हो की शक्ति सभी की उम्मीद से परे थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनमें से कई लोग बता सकते थे कि लिटिल हो ने केवल स्वर्गीय मनुष्य चरण के पहले आकाश तक ही साधना की थी। ये अविश्वसनीय था कि वास्तव में अजय दानव सम्राट के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है। विशाल स्वर्ग संप्रदाय गुरु, ब्रह्मांड संप्रदाय गुरु और स्वर्गीय मार्शल संप्रदाय के संप्रदाय नेता चुपचाप अजय दानव सम्राट और लिटिल हो के बीच लड़ाई देख रहे थे। हालांकि वे गहरे विचार में थे। अजय दानव सम्राट की ताकत उतनी सरल नहीं थी जितनी दिखती थी। एक अमर राजा के रूप में इस आदमी की ताकत एक महासागर के रसातल की तरह थी। अकल्पनीय लिटिल हो के साथ वर्तमान लड़ाई अधिक से अधिक हिमशैल की नोक को उजागर करेगी। जीवन मृत्यु चरण राजा को दिव्य रक्त महाद्वीप में सबसे मजबूत विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता था, जो सभी को देखता था। यह स्वर्ग और पृथ्वी पर हावी था, हवा को बुला रहा था और बारिश को बुला रहा था। ये एक सर्वोच्च अस्तित्व था और कोई नहीं जानता था कि इस अजेय विशेषज्ञ की ताकत कितनी भयानक थी। हालांकि यह निश्चित था कि यह स्वर्गीय मानव मंच विशेषज्ञ कुछ ऐसा नहीं था जिसकी तुलना स्वर्गीय मानव मंच विशेषज्ञ कर सके। पुराना दोस्त वुडी गंभीर होने जा रहा है। दानव भगवान हॉल मास्टर ने अचानक अपनी आंखें चौड़ी कर ली। 2 तीखी आंखें अजय दानव संप्रभु के शरीर पर ब्लेड की तरह टिकी हुई थी। इस समय अजय दानव सम्राट के शरीर से जो ऊर्जा फूटी वो और भी अधिक जोरदार और राजसी हो गई। ऐसा लग रहा था मानो वो कोई प्राचीन शैतान देवता हो जिसने समय और स्थान में यात्रा की हो। उसकी आभा शक्तिशाली थी और उसकी शक्ति पूरे ब्रह्मांड को निगल सकती थी। वो अत्यंत दबंग था। रक्त दानव शरीर शोधन कला। अजय दानव सम्राट ने धीमी आवाज में दहाड़ लगाई। उसका लंबा और सीधा शरीर तुरंत गहरे लाल प्रकाश से चमक उठा। लाशों के पहाड़ और खून के समुद्र की तरह इसने दुनिया को घेर लिया। उसके शरीर पर मौजूद सारा खून और मांस पागलों की तरह फूल गया। उसकी मोटी नसें उसकी त्वचा के नीचे अरबों दिव्य ड्रैगन की तरह बंधी हुई थी। ये विस्फोटक शक्ति से भरा हुआ था। हालांकि आज अजय दानव सम्राट ने अपनी अजय शक्ति का प्रदर्शन किया था, जिससे दानव देव हॉल मास्टर को एक बार फिर उत्तरी सागर क्षेत्र पर हावी होने की उम्मीद दिखाई दी। आखिरकार वो एक प्राचीन दिव्य जानवर था और उसने अमर राजा की भी खेती की थी। उसकी ताकत किसी की कल्पना से परे थी। अगर वो और अजय दानव सम्राट सेना में शामिल हो गए, विशाल स्वर्ग संप्रदाय के गुरु, ब्रह्मांड संप्रदाय के गुरु और स्वर्गीय मार्शल संप्रदाय के संप्रदाय नेता को मारने की कम से कम 70% संभावना थी। उस समय 2 राक्षसी शैतान इस दुनिया के शासक बन जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दिव्य मार्शल संप्रदाय में उथल पुथल की श्रृंखला के बाद वे लंबे समय तक केवल नाम के लिए रह रहे थे। केवल लिंग पियाओक्स्यू, लिटिल हो, अजय युवा मास्टर चू हनफेंग और अन्य के साथ उनके पास 2 राक्षसी शैतानों से लड़ने का कोई तरीका नहीं था। जहां तक चियांग झान का प्रश्न है, जो कभी उत्तरी सागर क्षेत्र के नंबर एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे,
चाहे वो कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, उनके लिए स्थिति को बदलना असंभव था। क्या लिटिल हो ठीक रहेगा? अजय युवा मास्टर चू हनफेंग ने चिंतित भाव से ऊर्जा के असीम सागर को देखा और लिंग पियाओक्सू से फुसफुसाया। हालांकि लिटिल हो की ताकत अजय दानव भगवान जितनी मजबूत नहीं है, लेकिन उसका जीवन खतरे में नहीं होगा। लेकिन बस मामले में हमें युद्ध के लिए तैयार रहने की जरूरत है। जैसे ही लिंग पियाओक्सू ने कहा, एक स्वर्ग हिलाने वाला और पृथ्वी को हिला देने वाला युद्ध का इरादा धीरे धीरे उसके सुंदर शरीर से उठा। यह धुआं और धुआं आसमान में उड़ रहा था, जिससे पूरी दुनिया हिल रही थी। दिव्य मार्शल संप्रदाय के सभी शीर्षक वाले बुजुर्ग और कुलीन बुजुर्ग घबरा गए और बहुत पसीना बहा रहे थे। दहाड़! अचानक लिटिल हो आसमान की ओर दहाड़ने लगा। उसकी दहाड़ ने स्वर्ग को हिला दिया। यद्यपि वो अजय दानव सम्राट की शक्तिशाली शक्ति से बहुत हैरान था, तथापि 4 महान तानाशाह जानवरों में से एक दुष्ट रक्षक दिव्य जानवर के रूप में वो स्वाभाविक रूप से जंगली और अनियंत्रित था। वो जंगली और अनियंत्रित था। चियांग झान के अलावा उसने कभी किसी को अपने दिल में नहीं रखा था। अजय दानव सम्राट का सामना करते हुए लिटिल हो ने कोई डर नहीं दिखाया। इसकी युद्ध की मंशा आसमान छू गई। इसका पूरा शरीर विनाशकारी ऊर्जा से लबालब था। एक फटते ज्वालामुखी की तरह यह दूसरे पक्ष की ओर तेजी से बढ़ा। यह दृश्य देखकर हालांकि उपस्थित सभी लोगों को लगा कि लिटिल हो मौत को आमंत्रित कर रहा है। उन्होंने उसके साहस की भी प्रशंसा की। 9 स्वर्ग सम्राट मंत्र, 10 पूर्ण शैतान वध सरणी। हालांकि लिटिल हो ने सभी को नीचा देखा, लेकिन उसने अजय दानव सम्राट को नीचा नहीं देखा। इसके बजाय उसने अपने सभी तुरुप के पत्ते खोल दिए। इसका शरीर एक सुनहरी रोशनी से घिरा हुआ था, जो एक अजय युद्ध देवता की तरह चमक रहा था। इसकी क्यूई आसमान में उड़ गई और आकाश को चीरती हुई निकल गई। स्वूश, स्वूश, स्वूश। अगले ही पल लिटिल हो के शरीर से 9 आकृतियां एक साथ बाहर निकली। वे सभी बेजोड़ ऊर्जा उत्सर्जित कर रही थी और उसके साथ मिलकर उन्होंने एक विशाल संरचना बनाई। सारी ऊर्जा एक साथ इकट्ठी हो गई और ये एक स्तंभ की तरह लग रहा था, जो आकाश को थामे हुए था और 9 स्वर्गों को भेद सकता था। ये महसूस करते हुए कि उनकी ताकत वास्तव में अपनी सबसे मजबूत स्थिति में पहुंच गई थी, लिटिल हो और 9 क्लोनों ने एक ही समय में अजय दानव पर अपनी मुट्ठियां लहराईं। तुरंत एक शक्तिशाली दिव्य आभा प्रकट हुई। युद्ध की मंशा ने आकाश को तोड़ दिया। पृथ्वी अलग हो गई और दुनिया खत्म हो गई। हवा, बादल और यहां तक कि हवा भी विनाश के कगार पर लग रही थी। अजय दानव सम्राट के मुंह के कोनों में एक क्रूर मुस्कान आ गई। वो आगे बढ़ा, झुका और मुक्का मारा। उसकी सारी हरकतें सहज और तरल थी, और ये सब एक ही बार में हो गया। एक भयानक ऊर्जा जिसे शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता था। वो एक प्राचीन शैतान की तरह थी, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर दिया था, दुनिया का नरसंहार किया था और सभी जीवित प्राणियों का वध किया था। ये सीधे लिटिल हो पर टूट पड़ा। धमाका, धमाका, धमाका। दिव्य मार्शल संप्रदाय के ऊपर आकाश में धरती को हिला देने वाले विस्फोट अंतहीन रूप से गूंज रहे थे। हिंसक ऊर्जा ज्वार की लहरों की तरह लुढ़कती और लुढ़कती रही, जिसने सभी की दृष्टि को ढक लिया। कोई नहीं जानता था कि ये लड़ाई कौन जीतेगा। ऐसा लग रहा था कि ये एक पल में हुआ था, लेकिन ऐसा भी लगा जैसे कई साल बीत गए हों। हुश! आसमान से टूटने की आवाज ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने देखा कि अराजक और हिंसक ऊर्जा के भीतर लिटिल हो टूटी हुई डोरी वाली पतंग की तरह उड़ गया। उसके पूरे शरीर के छिलके उतर गए और वो खून से लथपथ था। स्पष्ट रूप से उसे गंभीर चोट लगी थी। छोटा हो हार गया था। छोटा हो, जिसने एक बार एल्डर डोबाओं को मार डाला था और इस लड़ाई में अपना नाम बनाया था,
आखिरकार अजय दानव सम्राट से हार गया था। ये लड़ाई चौंकाने वाली थी, लेकिन इसने कोई हंगामा नहीं मचाया, क्योंकि मैदान पर मौजूद लाखों विशेषज्ञों ने पहले ही परिणाम का अनुमान लगा लिया था। हालांकि शांत दिखने वाली भीड़ में जीवन विच्छेदन तलवार संत, उसने एक ही कृपाण प्रहार से फेंग तियानजुन, 9 हेवन प्रोफाउंड गर्ल, वो मोचो और बाकी बोन ऐश लेवल विशेषज्ञों को हरा दिया था। विशाल स्वर्ग संप्रदाय गुरु, ब्रह्मांड संप्रदाय गुरु, स्वर्गीय मार्शल संप्रदाय के संप्रदाय नेता, दानव भगवान हॉल मास्टर और अन्य सभी अद्वितीय योद्धा हैरान थे। हालांकि लिटिल हो हार गया था और गंभीर रूप से घायल हो गया था। यह पहले से ही सराहनीय था कि वो अजय दानव भगवान द्वारा छोड़े गए सम्राट ग्रेट ट्रेजर आर्टिफैक्ट के हमले के तहत अपने जीवन को बचाने में सक्षम था। आपको पता होना चाहिए कि लिटिल हो 4 महान तानाशाह जानवरों में से एक था। इविल वार्डिंग डिवाइन बीस्ट में असाधारण प्रतिभा और शक्तिशाली ताकत थी, लेकिन वो केवल स्वर्गीय मानव चरण के पहले स्तर पर था। जहां तक अजय दानव सम्राट का सवाल है, उसने जीवन मृत्यु अवस्था तक साधना की थी। ऐसी परिस्थितियों में जहां उनके साधना स्तरों के बीच बहुत बड़ा अंतर था, लिटिल हो अभी भी जीवित था। यह निश्चित रूप से एक चमत्कार था जो उत्तरी सागर क्षेत्र के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। हालांकि लिटिल हो को इस लड़ाई में करारी हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन वास्तव में ये एक शानदार हार थी। अजय दानव सम्राट भी चौंक गया जब उसने देखा कि लिटिल हो घायल होने के बाद भी जीवित है, तो उसका चेहरा तुरंत पानी की तरह उदास हो गया। हालांकि मेरे अभी के मुक्के ने मेरी सबसे मजबूत लड़ाकू शक्ति को उजागर नहीं किया। धमाका। सम्राट ग्रेट ट्रेजर आर्टिफैक्ट की शारीरिक शक्ति को उजागर करने के बाद एक आकस्मिक मुक्के ने स्वर्ग को हिला दिया और पृथ्वी को तोड़ दिया, पहाड़ों और नदियों को चीर दिया, सभी जीवित चीजों को कुचल दिया, सभी जीवन शक्ति को नष्ट कर दिया। स्वर्गीय मनुष्य चरण विशेषज्ञ ने मुक्के का सामना किया। ये निश्चित रूप से एक मृत अंत है। ये दुष्ट रक्षक दिव्य जानवर वास्तव में इसका विरोध करने में सक्षम है। वास्तव में असामान्य। एक विचार के साथ अजय दानव सम्राट आगे बढ़ा। उसके कदम जंगल में घूमते हुए ड्रैगन की तरह थे, जो लिटिल हो को दबा रहा था। उसके द्वारा उठाया गया हर कदम ऐसा लग रहा था जैसे वो हर किसी के दिल पर चल रहा हो। भयानक दबाव ने सभी को ऐसा महसूस कराया जैसे उनके दिल फटने वाले हैं। स्वर्गीय दानव मुट्ठी, जैसे कि वो लिटिल हो को मारने के लिए दृढ़ था। अजय दानव सम्राट के शरीर से फैलने वाली शैतानी ऊर्जा और भी मोटी होती जा रही थी और उसकी ताकत और भी मजबूत होती जा रही थी। वो विनाश के देवता की तरह था, अपनी मुट्ठी से मुक्का मार रहा था। उसकी आभा बेजोड़ थी और वो बेहद दबंग था। धमाका। मुट्ठी की हवा चीख रही थी और मुट्ठी का इरादा ड्रैगन जैसा था। भयानक मुट्ठी का बल अरबों शैतानी छायाओं में संघनित हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे शैतानी क्षेत्र की सेना स्वर्ग पर विजय प्राप्त कर रही थी, सभी दुनियाओं में फैल रही थी, देवताओं का वध कर रही थी और उनकी गति को रोका नहीं जा सकता था। घने और राजसी शैतानी ऊर्जा ने पूरे आकाश को ढक लिया। घनी शैतानी छाया ने लोगों को अराजकता में नाचते शैतानों के एक समूह की भावना दी, जैसे कि हजारों शैतान दुनिया को नष्ट करने जा रहे थे। युद्ध को देखने वाले सभी विशेषज्ञों के दिल मौत के संकट की भावना से भर गए थे। उनमें से हर एक लगातार पीछे हट रहा था, यहां तक कि जीवन विच्छेदक तलवार संत अजय फेंग तियानजुन, 9 स्वर्ग गहन लड़की वू मोचो और अन्य शीर्ष विशेषज्ञों ने भी दृश्य पर रहने की हिम्मत नहीं की। अन्यथा वे टुकड़ों में बिखर जाएंगे और पूरी तरह से लाश के बिना मर जाएंगे। विशाल स्वर्ग संप्रदाय गुरु, ब्रह्मांड संप्रदाय गुरु, स्वर्गीय मार्शल संप्रदाय के संप्रदाय नेता, दानव भगवान हॉल मास्टर और 4 महान अमर राजाओं ने भी अपनी अजेय शक्ति को उजागर किया और अपनी पूरी ताकत से बचाव किया। मार डालो। लिटिल हो ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा।
उसकी आंखें लड़ाई की भावना से धधक रही थी। उसने एक लंबी दहाड़ लगाई और अपनी चोटों की परवाह किए बिना एक बार फिर अजय दानव सम्राट पर हमला किया। हमला! लिंग पियाओक्सू ने अपनी भौहें उठाई। ठंड बहुत ज्यादा थी और उसकी हत्या की मंशा असीम थी। वो चिंतित थी कि लिटिल हो दुर्भाग्य का सामना करेगा, इसलिए उसने तुरंत थंडर डिवाइन हैमर को शून्य को तोड़ने के लिए घुमाया। एक पल में बिजली के तूफान आसमान में छा गए, 9 स्वर्गों को नष्ट कर दिया और 10,000 मील के आसमान को कवर किया। अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग का शरीर कांप उठा और उसने तुरंत दिव्य मार्शल 7 परिवर्तन गहन तकनीक का उपयोग किया, जिससे 10वें क्रम के चरम टर्मिनस विल की शक्ति का पता चला। उसने अपनी सारी शक्ति का उपयोग लिटिल होंग और लिंग पियाओक्सू के साथ मिलकर अजय दानव सम्राट पर हमला करने के लिए किया। उसने अपनी लोहे की मुट्ठी लहराई और अंतहीन स्थान और समय को चकनाचूर कर दिया। चौंकाने वाली मुट्ठी की ताकत एक सुनामी की तरह थी, जो लगातार बढ़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो पूरी दुनिया को दफना देना चाहता था। तीनों युवकों ने एक ही समय में अपना सबसे शक्तिशाली हमला किया। ये सदमा अवर्णनीय था और इसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। लड़ाई को देख रहे सभी विशेषज्ञों ने अपनी सांसें कसकर बंद कर ली थी। उनकी आंखें खुली हुई थी और वे बिना पलक झपकाए युद्ध के मैदान को देख रहे थे। इस बार लिटिल हो, लिंग पियाओक्सू और अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग ने अजय दानव सम्राट से लड़ने के लिए हाथ मिलाया था। इसे पिछले 10,000 सालों में उत्तरी सागर क्षेत्र में सबसे भीषण लड़ाई कहा जा सकता है। कोई भी किसी रोमांचक दृश्य को मिस नहीं करना चाहता था। जुगनू की रोशनी चमकते चांद से मुकाबला करने की हिम्मत रखती है। अजय दानव सम्राट ने बिना किसी डर के अकेले 3 दुश्मनों से लड़ाई की। वो शक्तिशाली और अजेय था। वो जोर से हंसा और उसकी ठंडी और भयंकर आवाज दुनिया भर में फैल गई। ये उत्तरी सागर की गहराई में गहरी बर्फ की तरह थी और इसने लोगों को उनके दिल की गहराई से हड्डी भेदने वाली ठंड का एहसास कराया। जैसे ही ये आवाज गूंजी, अजय दानव सम्राट की मुट्ठी एक अतुलनीय विशाल मुट्ठी बल के साथ फट गई। उस भयानक ऊर्जा ने विशाल आकाश को सड़े हुए लकड़ी की तरह चकनाचूर कर दिया। धमाका, 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 धमाका। लिटिल हो, लिंग पियाओक्सू और अजय युवा मास्टर चू हनफेंग ने अजय दानव सम्राट से लड़ने के लिए सेना में शामिल हो गए। उन दोनों ने एक दूसरे से भिड़ने के लिए अपनी सारी ऊर्जा का इस्तेमाल किया। भयावह शॉकवेव घेरे में फैल गए। स्वर्ग, पृथ्वी, अंतरिक्ष, समय, पहाड़, नदियां इत्यादि सभी तरह की चीजें लगातार बिखर रही थी और टूट रही थी। प्रलय का दृश्य हर जगह था। हर कोई लिटिल हो, लिंग पियाओक्सू और अजय युवा मास्टर चू हनफेंग को स्पष्ट रूप से देख सकता था। उनमें से हर एक के मुंह से खून बह रहा था और अजय दानव सम्राट शांत और आराम से दिख रहा था। उसे कोई नुकसान नहीं हुआ था। ये दानव राजा अपनी ताकत से 3 शीर्ष युवा विशेषज्ञों को दबाने में सक्षम था। उसका ऊपरी हाथ था। इंसानों की तो बात ही छोड़िए, भूत और देवता भी उस पर सीधे हमला करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। दहाड़, 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 जैसे ही हर कोई सदमे में डूबा हुआ था। अचानक आसमान की गहराई से ड्रैगन की दहाड़ की एक श्रृंखला आई। ये उत्तरी सागर क्षेत्र में हजारों मील की भूमि में गूंज उठी और फिर ये बढ़कर हजारों मील लंबी हो गई। ये एक स्वर्गीय स्तंभ जितना मोटा था और इसका शरीर एक सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। इसने अपना सिर और पूंछ हिलाई। ये आकाश से उतरा। जीवन मृत्यु चरण जानवर राजा चियांग झान एक ड्रैगन की पीठ पर सवार है। ये कैसे संभव है? विशाल स्वर्ग संप्रदाय के मास्टर ने आकाश की ओर देखा और गोल्डन फ्लड ड्रैगन से एक जीवन मृत्यु चरण योद्धा की आभा देखी। वो मदद नहीं कर सका, लेकिन आश्चर्यचकित हो गया, खासकर जब उसने एक युवक को गोल्डन फ्लड ड्रैगन की पीठ पर खड़ा देखा।
ये ऐसा था जैसे कोई दिव्य हथियार आकाश से उतरा हो। ये शानदार, भव्य और शानदार था। इसने उसे बहुत चौंका दिया। ब्रह्मांड संप्रदाय के मास्टर, स्वर्गीय मार्शल संप्रदाय के संप्रदाय नेता, दानव भगवान हॉल मास्टर और अजय दानव संप्रभु लिटिल हो, लिंग पियाओक्सु, अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग और दिव्य मार्शल संप्रदाय के कई अन्य शीर्षक वाले बुजुर्ग, सच्चे बुजुर्ग, लाखों विशेषज्ञ जो लड़ाई देख रहे थे, वे सभी गोल्डन फ्लड ड्रैगन को घूर रहे थे जो अचानक उन पर उतर आया था। नहीं, ये कहना अधिक सटीक होगा कि ये गोल्डन फ्लड ड्रैगन की पीठ पर खड़ा युवक था। इस आदमी का शरीर पतला था, चेहरा सुंदर था और चाल असाधारण थी। वो सर्वोच्च विशेषज्ञ था जिसने एक बार उत्तरी सागर क्षेत्र में अपने सभी विरोधियों को हराया था, चियांग झान। अब तक चियांग झान एक ड्रैगन की पीठ पर वापस आ गया था। उसने उपस्थित सभी लोगों को चौंका दिया था। मौन, पूर्ण मौन। जब उन्होंने चियांग झान को ड्रैगन की पीठ पर सवार देखा तो सभी चौंक गए। पूर्ण जीवन तलवार संत, एक कृपाण के साथ अजय फेंग तियानजुन, 9 स्वर्ग गहन लड़की, वो मोचो और अन्य अस्थिर राख स्तर के योद्धा। उनकी आंखें तेज थी और उन्होंने बहुत सी चीजें देखी थी। हर कोई चियांग झान के पैरों के नीचे गोल्डन फ्लड ड्रैगन को देख सकता था। वो पहले से ही जीवन मृत्यु चरण में साधना कर चुका था। दूसरे शब्दों में, ये जीवन मृत्यु चरण जानवर राजा था। उत्तरी सागर डोमेन का उल्लेख नहीं करना, यहां तक कि पूरा दिव्य रक्त महाद्वीप भी हवा को बुला सकता था और बारिश को बुला सकता था। वो एक अजेय अस्तित्व था। ये इस हद तक था कि जीवन मृत्यु चरण जानवर राजा जहां भी जाते थे, अपना स्वयं का संप्रदाय स्थापित कर सकते थे, दुनिया पर हावी हो सकते थे और दुनिया पर हावी हो सकते थे। हजारों साल पहले दानव भगवान मंदिर के पहले महल के मालिक ने जीवन मृत्यु चरण में साधना की थी और इस राक्षसी संप्रदाय की स्थापना की थी। यह धार्मिक मार्ग और राक्षसी मार्ग के बराबर था और लंबे समय से एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा था। उसने सम्राट ग्रेट ट्रेजर आर्टिफैक्ट के शरीर की शक्ति को पूरी तरह से प्रदर्शित किया था। अजय दानव सम्राट के शरीर में मौजूद शुद्ध और दबंग शक्ति उसकी 2 मुट्ठियों से बाहर निकल आई। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से कोई आकाश गंगा का ज्वार उतर आया हो। ये 1000 मील लंबी धारा की तरह था जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर सकता था। इसने अनगिनत विशेषज्ञों को इस हद तक डरा दिया कि उनके हाव भाव बदल गए और वे पसीने से तरबतर हो गए। लिटिल हो, सीधे उससे मत लड़ो, जल्दी से पीछे हट जाओ। सावधान रहो, लिटिल हो। एक ही समय में 2 विस्मयादिबोधक ध्वनियां सुनाई दी। लिंग पियाओक्स्यू और अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग ने महसूस किया कि अजय दानव सम्राट की शक्ति अप्राप्य स्तर तक बढ़ गई थी। इसलिए उन्होंने तुरंत लिटिल हो को याद दिलाया, अजय दानव सम्राट वास्तव में इतना शक्तिशाली है। अपनी अस्थि मज्जा में गहराई तक प्रवेश करने वाली खतरनाक आभा को महसूस करते हुए लिटिल हो की आंखें केंद्रित हो गई और उसके शरीर में गर्म खून उबलने लगा। वाई शिंगकोंग, मुझे एक जरूरी काम निपटाना है और मुझे पहले स्वर्ग से जाना है। चलो यहीं से अलग हो जाते हैं। राजा गुप्त क्षेत्र में चियांग झान वाई शिंगकोंग को अलविदा कह रहा था। हालांकि वाई शिंगकोंग ने अतीत में चियांग झान के खिलाफ साजिश रची थी, लेकिन इसने चियांग झान को एक दुर्लभ मुठभेड़ दी थी। वो कुछ दिनों से ब्लेड गॉड के शरीर के भीतर रहस्यमयी जगह में साधना कर रहा था, जो दशकों के बराबर था। न केवल वो स्वर्गीय मनुष्य चरण में पहुंच गया था, बल्कि उसने स्वर्गीय सितारा तकनीक की भी साधना की थी और उसकी समग्र शक्ति में छलांग और सीमा से सुधार हुआ था। एक दिन में 10,000 मील, वो अमर राजा में भी प्रथम श्रेणी का विशेषज्ञ माना जाता था। वर्तमान में चियांग झान उत्तरी सागर क्षेत्र में लौटने वाला था। हालांकि उसका वाई शिंगकोंग के साथ अच्छा रिश्ता नहीं था, फिर भी उसे उसका अभिवादन करने की जरूरत थी।
मी चियांग, अपना ख्याल रखना, हम भविष्य में फिर मिलेंगे। वाई शिंगकोंग ने आह भरी। उसने अपनी मुट्ठियां बांधी और सिर झुकाया। उसका व्यवहार विनम्र और सम्मानजनक था। जब से वो चियांग झान को जानता था, उसने चियांग झान को बार बार अपनी दिव्य शक्ति और अद्वितीय आचरण का प्रदर्शन करते देखा था, और वो पूरी तरह से उसके अधीन हो गया था। इसके अलावा उसने ब्लेड गॉड के शरीर में स्वतंत्र स्थान में चियांग झान का अनुसरण करके जबरदस्त लाभ प्राप्त किया था। अब भले ही उसकी वर्तमान शक्ति जीवन मृत्यु चरण के योद्धा जितनी मजबूत न हो, लेकिन वो उससे कमजोर नहीं होगा। इन अनुभवों ने वाई शिंगकोंग को चियांग झान की बहुत प्रशंसा करने पर मजबूर कर दिया था। शुरू में वो चियांग झान का अनुसरण करना चाहता था और पहले स्वर्ग का पता लगाना चाहता था, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि वे इतनी जल्दी अलग हो जाएंगे। उसे खुद में थोड़ी निराशा महसूस हुई। गोल्डन फ्लड ड्रैगन पुराने पूर्वज, चलो चलते हैं। चियांग झान मुस्कुराया। उसने गोल्डन फ्लड ड्रैगन ओल्ड एंसेस्टर से संवाद करने के लिए एक विचार जारी किया। उसके बाद एक सुनहरी रोशनी चमकी और गोल्डन फ्लड ड्रैगन ओल्ड एंसेस्टर पतली हवा से प्रकट हुआ। बिना किसी देरी के चियांग झान गोल्डन फ्लड ड्रैगन ओल्ड एंसेस्टर की पीठ पर कूद गया और एक टूटी हुई जगह में ड्रिल किया। चियांग झान को जाते हुए देखने के बाद वाई जिंगकोंग की आंखें अचानक चमक उठीं और उसने बड़बड़ाया, स्टार प्राचीन पथ, शायद हम वहां श्री चियांग के साथ फिर से मिल सके। ऐसा कहने के बाद वो प्रकाश की किरण में बदल गया और दूर उड़ गया। दिव्य मार्शल संप्रदाय के मूल में समय और स्थान के आसपास के हजारों मील ढह गए और बिखर गए। एक विशाल ऊर्जा हजारों फीट तक फैल गई। एक राक्षसी लहर की तरह ये पूरे 9 स्वर्गों में फैल गई। हर कोई भयभीत था। अजय दानव सम्राट वास्तव में सर्वोच्च दानव भगवान कहलाने के योग्य था। अमर राजा वास्तव में अतुलनीय रूप से क्रूर था। स्वर्ग के नीचे अद्वितीय। उसके शरीर के चारों ओर खूनी रोशनी घूम रही थी। उसकी आभा क्रूर और खूनी थी, जैसे कि पियरलेस डेविल गॉड जो अभी अभी लाशों के पहाड़ और खून के समुद्र से बाहर आया था। उसकी आभा ने दुनिया की हर चीज को निगल लिया और उसने दुनिया की हर चीज को नीचा देखा। इस समय अजय दानव सम्राट ने वास्तव में सम्राट ग्रेट ट्रेजर आर्टिफैक्ट के भौतिक शरीर की ताकत का प्रदर्शन किया था। उसके मांस और खून का हर इंच, उसकी मांसपेशियों और हड्डियों का हर इंच, यहां तक कि बालों का हर कतरा, यह बेहद चौंकाने वाला था, मानो उसकी आत्मा उसके शरीर को छोड़ने वाली हो। हर कोई जानता था कि सम्राट ग्रेड खजाना कलाकृति पूरे दिव्य रक्त महाद्वीप का सर्वोच्च खजाना था। इसकी दिव्य शक्ति अद्वितीय थी। यह पहाड़ों को हिला सकता था और समुद्र को उलट सकता था, स्वर्ग को नष्ट कर सकता था और पृथ्वी को बुझा सकता था और दुनिया को चौंका सकता था। एक बार की बात है, दिव्य मार्शल संप्रदाय केवल एक सम्राट ग्रेड खजाना कलाकृति स्वर्ग को चुनौती देने वाली कड़ाही के साथ धर्मी और शैतान दांव के प्रमुख संप्रदायों को डराने में सक्षम था। इसने दुनिया पर अपना दबदबा बनाया और ये दुनिया का एकमात्र शासक था। अब अजय शैतान संप्रभु सम्राट ग्रेड खजाना कलाकृति बन गया था। कोई कल्पना कर सकता है कि वो कितना शक्तिशाली बन जाएगा। पूर्ण जीवन तलवार संत अजय फेंग तियानजुन, 9 स्वर्ग गहन लड़की वो मोचो और अन्य अस्थिर राख स्तर के योद्धा, उनमें से प्रत्येक के चेहरे पर उदासी थी और उनकी भौहें कसी हुई थी। उनकी आंखें सदमे से भरी हुई थी। अतीत में वे चारों समुद्रों में अजेय थे और उन्होंने कभी भी धर्मी और शैतानी दांव के प्रमुख संप्रदायों को अपनी आंखों में नहीं देखा था। लेकिन आज जब अजय दानव भगवान ने अपना बेजोड़ व्यवहार प्रदर्शित किया तो इसने उन्हें बहुत दबाव महसूस कराया। इसके अलावा विशाल स्वर्ग संप्रदाय के गुरु, ब्रह्मांड संप्रदाय के गुरु, स्वर्गीय मार्शल संप्रदाय के नेता और दानव भगवान हॉल मास्टर, वे सभी जीवन मृत्यु चरण में पहुंच गए थे।
और उनकी ताकत अविश्वसनीय थी। इसके साथ कई अस्थिर राग स्तर के योद्धा अब पहले की तरह बेकाबू नहीं हो पाएंगे। वे कानून विहीन और कानून विहीन थे। विशाल स्वर्ग संप्रदाय के गुरु, ब्रह्मांड संप्रदाय के गुरु और स्वर्गीय मार्शल संप्रदाय के नेता, तीन शक्तिशाली योद्धा महसूस कर सकते थे कि अजय दानव भगवान की ताकत मजबूत और मजबूत होती जा रही थी। सभी की आंखें भय से भरी हुई थी। भले ही वे सभी अमर राजा थे, हालांकि उनमें से किसी में भी अजय दानव भगवान को हराने का आत्मविश्वास नहीं था। दानव भगवान हॉल मास्टर ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और उनकी आंखें बिजली की तरह चमक उठीं जब उन्हें पता चला कि अजय दानव संप्रभु ने सम्राट ग्रेड खजाना कलाकृति शरीर की खेती की है। तो वे उत्साहित महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाए और उनका खून खौल रहा था। कोई और कारण नहीं था। हालांकि दानव भगवान मंदिर और स्वर्गीय शैतान संप्रदाय ने बहुत पहले एक गठबंधन बनाया था। हालांकि वे हजारों सालों से धार्मिक मार्ग के सभी प्रमुख संप्रदायों द्वारा दबाए गए थे और उनके पास सीमा की यात्रा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उस जगह जहां आध्यात्मिक ऊर्जा दुर्लभ थी और संसाधन दुर्लभ थे, दानव भगवान मंदिर और स्वर्गीय शैतान संप्रदाय अधिक से अधिक शक्तिशाली विशेषज्ञों का पोषण करने में असमर्थ थे। ऐसी स्थिति में उनके लिए खुद का नाम बनाने का कोई रास्ता नहीं था। इससे यह देखा जा सकता था कि जीवन मृत्यु चरण जानवर राजा कितने शक्तिशाली थे। हालांकि आज ये गोल्डन फ्लड ड्रैगन वास्तव में चियांग झान के सामने झुक गया था। ये दृश्य वास्तव में अविश्वसनीय था। पूर्ण जीवन तलवार संत अजय कृपाण फेंग तियानजुन, 9 स्वर्ग गहन लड़की वू मोचो और अन्य शीर्ष विशेषज्ञ सभी चियांग झान को घूर रहे थे, जैसे कि उन्होंने पौराणिक देवता को देखा हो। उनकी आंखें श्रद्धा से भरी हुई थी। विशाल स्वर्ग संप्रदाय गुरु, ब्रह्मांड संप्रदाय गुरु और स्वर्गीय मार्शल संप्रदाय के संप्रदाय नेता सभी गहरे सदमे में थे। चियांग झान ने वास्तव में जीवन मृत्यु चरण जानवर राजा को अपने वाहन के रूप में इस्तेमाल किया था। ये किस तरह की ताकत और प्रभुत्व था? हालांकि उन्होंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा था, फिर भी वे जो कुछ उन्होंने अभी देखा था उस पर विश्वास नहीं कर सकते थे। ये एक सच्चा प्रतिभाशाली व्यक्ति था, एक अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति। हालांकि चियांग झान ने कोई भयानक ताकत नहीं दिखाई, फिर भी उसने लोगों को ये एहसास दिलाया कि वह दुनिया का राजा है। सभी नायकों को नीची नजर से देखता है, हर चीज को नीची नजर से देखता है और दुनिया में अजेय है। कोई भी चियांग झान की ताकत को नहीं देख सकता था। वो एक असीम महासागर की तरह था, गहरा और अथाह। दानव भगवान हॉल मास्टर की अभिव्यक्ति घबराई हुई थी और उसकी आंखें अतुलनीय रूप से गंभीर थी। वो अभी भी अजय शैतान संप्रभु के साथ सेना में शामिल होने के बारे में कल्पना कर रहा था, ताकि धार्मिक मार्ग के सभी प्रमुख संप्रदायों को पार कर सके। उसने एक बार फिर उत्तरी सागर डोमेन पर अपना दबदबा बना लिया था, लेकिन चियांग झान एक ड्रैगन पर वापस आ गया था और एक दिव्य हथियार स्वर्ग से उतरा था। उसकी ताकत ने दुनिया को हिला दिया और उसकी क्यूई ने पूरी दुनिया को निगल लिया। इसने एक पल में उसके दृढ़ आत्मविश्वास को हिला दिया था। इस समय चियांग झान एक झुलसाने वाले सूरज की तरह था जिसने पूरी दुनिया को रोशन कर दिया था। वो ध्यान का केंद्र था और वो अद्वितीय और बेजोड़ था। यद्यपि युद्ध के मैदान में छिपे हुए ड्रैगन और दुबके हुए बाघ थे और विशेषज्ञ बादलों की तरह असंख्य थे, फिर भी चियांग झान के सामने खड़ा कोई भी व्यक्ति सुस्त और दुखी दिखाई देता। अजय दानव भगवान की आंखें केंद्रित थी और उनकी पुतलियां अभूतपूर्व भय से भरी हुई थी। चियांग झान एक जीवन मृत्यु अवस्था वाले जानवर राजा को भी वश में कर सकता था। ऐसी भयानक ताकत के साथ उसे हराने का कोई भरोसा नहीं था। बड़े भाई, तुम आखिरकार वापस आ गए। हवा में
लिटिल हो का चेहरा उत्साह से भर गया था और उसका खून खौल रहा था। जब उसने चियांग झान की वापसी से लाया गया झटका देखा तो वो जोर से हंसने से खुद को रोक नहीं सका। लिंग पियाओक्सू ने हल्के से मुस्कुराया, जैसे बर्फ के पहाड़ पर बर्फ का कमल खिल रहा हो। उसकी सुंदरता अतुलनीय थी। उसने दूर से चियांग झान को देखा और उसकी आंखें, जो सितारों की तरह चमकीली थी, एक शानदार चमक के साथ चमक उठीं। अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग की सारी घबराहट दूर हो गई और उसकी जगह एक ऐसा उत्साह आ गया जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था, क्योंकि वो अपने दिल में जानता था कि चियांग झान की ताकत पहले से ही उस स्तर पर पहुंच चुकी थी जिसकी तुलना आम लोग नहीं कर सकते थे। उसे डर था कि सर्वोच्च शैतान दाओ, अजय शैतान भगवान भी उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। धर्मी और शैतान दाओं की इस लड़ाई में चियांग झान के आने से वो निश्चित रूप से दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देगा और खतरे को सुरक्षा में बदल देगा। अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग इस बात पर दृढ़ विश्वास रखते थे। दिव्य मार्शल संप्रदाय के सभी शीर्षक वाले बुजुर्गों और कुलीन बुजुर्गों को उत्तेजक पदार्थों के इंजेक्शन लगाए गए थे। उन्होंने चियांग झान को उत्साह से देखा और उसके कान में फुसफुसाए, क्या यह हो सकता है कि अजय दानव सम्राट बदला लेने आया है? चियांग झान ड्रैगन की रीढ़ पर खड़ा था, पहाड़ की तरह लंबा और सीधा। उसने ऊपर से युद्ध के मैदान को देखा। जब उसने काले कपड़े पहने एक अधेड़ उम्र के आदमी को लिटिल होंग, लिंग पियाओक्सू और अजय युवा मास्टर चू हनफेंग को दबाते देखा तो वो क्रोधित होने से खुद को नहीं रोक सका। हालांकि उसने पहले कभी अजय दानव सम्राट को नहीं देखा था, लेकिन जब उसे पता चला कि उस आदमी ने अमर राजा की साधना की है तो उसने तुरंत उस आदमी की पहचान का अनुमान लगा लिया। उत्तरी सागर क्षेत्र में, हालांकि दानव दाओं ने पूरे क्षेत्र पर अपना दबदबा बनाया हुआ था और उसके पास एक मजबूत आधार था, साथ ही अनगिनत विशेषज्ञ और प्रतिभाशाली लोग भी थे। लेकिन स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के संप्रदाय नेता अजय दानव सम्राट को छोड़कर कोई अन्य व्यक्ति अमर राजा की साधना नहीं कर सकता था। बेशक मोतियान, जुवुशांग, स्वॉर्ड एडिक्ट और अन्य प्रतिभाशाली लोगों के पास जीवन मृत्यु चरण को तोड़ने का मौका था, लेकिन वे लोग बहुत छोटे थे और इतनी जल्दी अपनी बेड़ियां नहीं तोड़ सकते थे। इसके अलावा चियांग झान स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के सभी 4 युवकों को जानता था और सबसे शक्तिशाली शीर्षक वाले बुजुर्ग पिछले युद्ध में मारे गए थे। विभिन्न कारणों से काले रंग का ये आदमी अजय शैतान राजा होना चाहिए। उस समय चियांग झान ने अपने लोगों को स्वर्गीय शैतान संप्रदाय को नष्ट करने के लिए नेतृत्व किया था, लेकिन अजय दानव सम्राट ने खुद को कभी नहीं दिखाया था। अब जब वो व्यक्तिगत रूप से दिव्य मार्शल संप्रदाय में आया था तो इसमें कोई संदेह नहीं था कि वो बदला लेने आया था। ये आदमी कुछ 100 साल पहले उत्तरी सागर डोमेन का सर्वोच्च पियरलेस विशेषज्ञ बन गया था और उसकी शक्ति ने दुनिया को हिला दिया था। वो दुनिया के सभी लोगों को नीची नजर से देखता था। अब न केवल वो जीवन मृत्यु चरण में कदम रख चुका था, बल्कि उसने सम्राट ग्रेट ट्रेजर आर्टिफैक्ट के शरीर की भी खेती की थी। उसकी ताकत बेजोड़ थी और वह दुनिया का चैंपियन था। चाहे वो कोई भी हो, वे सभी शैतान दाओं के सर्वोच्च प्राणी अजय शैतान भगवान का सामना करते समय जबरदस्त दबाव महसूस करेंगे। हालांकि चियांग झान को डर का जरा भी एहसास नहीं था। वो बस गोल्डन फ्लड ड्रैगन ओल्ड एंसेस्टर की पीठ पर चुपचाप खड़ा था। उसकी धधकती आंखों की जोड़ी ने एक सुनहरी रोशनी बिखेरी। दुनिया को नीचे देखने के उस वीर भाव ने उपस्थित सभी विशेषज्ञों को नुकसान का एहसास कराया। आप कौन हैं? दिव्य मार्शल संप्रदाय में अत्याचारी व्यवहार करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? चियांग झान के मुंह से एक गर्जने वाली आवाज सुनाई दी। ये एक सम्राट की दहाड़, एक स्वर्गीय भगवान की दहाड़ और पूरे उत्तरी सागर क्षेत्र में फैली रोलिंग साउंड वेव की असीम दबंग आभा की तरह लग रहा था। चियांग झान के दबंग रवैये से हर कोई हैरान था। उसने वास्तव में
अजय दानव संप्रभु को चूहा कहा। ये शैतान दांव का सर्वोच्च दानव अमर राजा था। चाहे वो कहीं भी जाए, वो अनगिनत लोगों द्वारा प्रशंसित अस्तित्व था। कोई भी उसे उकसाने की हिम्मत नहीं करता था, अन्यथा वो निश्चित रूप से मर जाएगा। हालांकि चियांग झान अजय शैतान भगवान को गंभीरता से नहीं लेता था। ऐसा अभिमानी व्यक्ति पहले कभी नहीं देखा या सुना गया था, चाहे वो कितना भी पुराना क्यों न हो। क्या ये बहुत शक्तिशाली नहीं है? भीड़ में से किसी ने कहा।